नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी क्लास 9th हिंदी का दूसरा अध्याय जो है मीराबाई को जानेंगे। उनके बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय। तो जैसा कि आपको पता है, जो मीराबाई थी वो भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। तो इनका जन्म जो है सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह, क्या नाम था पिता का? राव रत्न सिंह। और माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। जो जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा जी, उनकी प्रपौत्री थी और राव दूधा जी की पौत्री थी। यानी इनके दादा का नाम था दूधा जी और इनके परदादा का नाम था राव जोधा जी। राव रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। इस कारण इनका बचपन जो है बहुत प्यार से पला। जैसा कि आप जानते हैं, जिनके पास इकलौता पुत्र होता है भाई, तो उससे अधिक प्यार लोग करते हैं। तो जो रत्न सिंह की मात्र इकलौती संतान थी, इस कारण इनका जो जीवन बीता, बहुत ही बचपन बीता, बहुत ही लाड़ प्यार से मिला। सारे लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और बचपन में ही इनकी माँ स्वर्ग भी सिधार गई। इसलिए ये अपने दादा राव दूधा के पास ही रहती थी। दादा राव दूधा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका पूरा प्रभाव मीराबाई के जीवन चरित्र पर भी पड़ा। आपको यह पता होना चाहिए, बच्चे जिनके सानिध्य में रहते हैं उनका प्रवृत्ति जैसा रहता है, बच्चों की प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है। तो दूधा राव जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस कारण मीराबाई भी धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ गई। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। उन्हें बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था। 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब मीराबाई 8 साल की थी, उसी उम्र में ही भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया था। मीराबाई का जो विवाह है सन 1516 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। इनका विवाह फिर से समझेंगे, 1516 ईस्वी में कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। अर्थात इनके पति का जो नाम था वह था कुंवर भोजराज। ठीक। विवाह पश्चात भी ये पूर्व की बात श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन रहती थी। विवाह तो हो गया, फिर भी इनका जो भगवान श्री कृष्ण से लगाव था, प्रेम था, वह उसी तरीके से बना रहा जैसा कि विवाह के पहले था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात इनके पति की मृत्यु भी हो गई। ये दुखद बात है, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो इनका सारा समय भगवान के श्री कृष्ण की भक्ति में बीतने लगा। जब इनके पति की मृत्यु हो गई, ये पुनः अकेली हो गई और तो इनका जो पूरा समय था वह भगवान की भक्ति में बीतने लगा। साधु संतों के साथ सत्संग करने के कारण राणा मीराबाई से अत्यधिक रुष्ट हो गए
भाई जिनकी बहू घर से बाहर जाकर साधु संतों के साथ सत्संग करेगी तो रुष्ट होना स्वाभाविक है, पर भगवत प्रेम की भावना जिनके अंदर जाग जाती है उनके लिए ये सब सांसारिक चीज़ों का बहुत मोल नहीं होता। वो अपने प्रेम पर ही ध्यान देते हैं, अपनी भक्ति पर ही ध्यान देते हैं। इस तरह से मीराबाई साधु संतों के साथ सत्संग में जाने लगी, भगवत कथाओं को सुनने लगी, और इस कारण इनके जो ससुर थे राणा, इनके ससुर थे राणा जी, वो काफ़ी रुष्ट हो गए इनसे, क्योंकि यह उनके राजकुल की मर्यादा के विपरीत था और स्वाभाविक है। इन्होंने कई बार मीराबाई को मारने का भी प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि राणा ने इन्हें विष पीने के लिए भी दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से विष का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाई जब बहू, तो इन्होंने मीराबाई को कई बार मारने का प्रयत्न किया और एक बार तो इन्होंने विष भी दे दिया, पर क्या हुआ, भगवान की कृपा से विष का भी असर मीराबाई पर नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है जिन पर भगवान की कृपा होती है उनका सांसारिक जो लोग होते हैं कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। राणा के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर मीराबाई वृंदावन चली गई। अंत में मीराबाई अपने ससुर के दुर्व्यवहार से व्यथित हुई और वे अपना घर द्वार छोड़कर वृंदावन चली गई। संत कवि रविदास इनके प्रेरक एवं गुरु माने जाते हैं। इनके गुरु जो थे संत रविदास जी थे, उन्होंने ही इन्हें यह शिक्षा दी थी। सन 1546 ईस्वी में द्वारका स्थित कृष्ण मूर्ति के समक्ष अपना स्वरचित पद हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते श्री कृष्ण की यह उपासिका पंच तत्व में विलीन हो गई। ध्यान समझिएगा, इनकी मृत्यु जो है सन 1546 ईस्वी में द्वारका स्थित कृष्ण मूर्ति के समक्ष, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी, वहाँ पर इन्होंने जो पद रचा था हरि तुम हरो जन की पीर, इस पद को गाते गाते मीरा जी पंच तत्व में विलीन हो गई, अर्थात उनका देहांत हो गया। ठीक, इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं हम लोग। अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो मीरा जो है काव्य सगुण भक्ति रस में डूबा था। सगुण से तात्पर्य है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे उनका पूजन, तो भगवान श्री कृष्ण तो प्रत्यक्ष उनका फोटो वगैरह भी बना हुआ है, आप लोग देखते भी हैं। तो इस सगुण के उपासक थे। इनके आराध्य श्री कृष्ण हैं और इनकी भक्ति साधना ही काव्य साधना है। इन्होंने जो भी गीत गाया है भगवान श्री कृष्ण को लेकर ही गाया है। ठीक, इस तरह से इनकी कृतियों के बारे में हम जानेंगे। तो भक्ति रस में सरोवर इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। नरसिंह जी का मायरा पहला है, ध्यान से समझिएगा, नरसिंह जी का मायरा। नंबर 2 है आपका गोविंद की टीका। नंबर 3 है राग गोविंद। नंबर 4 है मीराबाई की मल्हार। 5वें नंबर पर आता है राग सोरठा के पद। 6वें नंबर पर गरबा गीत। 7वें नंबर पर राग बिहाग तथा फुटकर पद है। 8वें नंबर पर आपका आता है मीरा की पदावली। मीरा जी का जो भाषा था, भाषा क्या था, मीराबाई के पदों में राजस्थानी और ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, मीराबाई के पदों में राजस्थानी, ब्रज व गुजराती
भाषा का मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि वो राजस्थान से थी, ब्रज में वापस चली आई थी। इस तरीके से कहीं कहीं पंजाबी खड़ी बोली पूर्वी भाषा का भी प्रयोग मिल जाता है। शैली जो थी इनकी भावपूर्ण शैली थी और मुक्तक शैली थी। मीरा जी की शैली भावपूर्ण शैली है और मुक्तक शैली है। साहित्य में स्थान जो है, साहित्यकारों ने मीराबाई के काव्य में प्रेम और भक्त की गहनता देख उन्हें प्रेम दीवानी मीरा का संज्ञा प्रदान किया है। साहित्यकारों ने इनकी काव्य में भक्ति और प्रेम दो ही चीज पाया, इसलिए इन्हें प्रेम दीवानी कहा गया। और साहित्य में इनका अनुपम स्थान है। इनकी सिर्फ एक रचना अभी हम पढ़ेंगे पदावली का, तो देखते हैं इनका जो पहला रचना है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल। अधर अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। देखिए, हम किसी पद का जो मीनिंग जानना चाहते हैं, तो पद को अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए तो उसका अर्थ वह खुद ही बताने लगता है, उसका मीनिंग खुद ही बताने लगता है कि यह पद क्या कह रहा है, किस बारे में कह रहा है, कैसे कह रहा है। ध्यान समझेंगे। फिर से एक बार हम देखेंगे पद को। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, नुपुर शबद रासाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में थे तब की बात कुछ वर्णन है, और क्योंकि मीरा प्रेम रस में लिख रही थी, इस कारण इन्होंने, और प्रेम जो भी किसी से करता है, भगवान से करता है, अपने माता पिता से करता है, अपने बच्चों से करता है, तो वो देखता है कि भाई हमारे जो बच्चे हमारी नज़रों के सामने रहे, हमारी आंखों में रहे। कहने का मतलब ये होता है, माता पिता हमेशा चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं हमारे नज़रों के सामने, यानी हमारी आंखों में रहे। इस तरीके से मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इस कारण उनका चाहना था कि वो भगवान श्री कृष्ण उनकी नज़रों के सामने या उनकी आंखों में बस जाएं, कि जहाँ भी देखे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे। इसलिए कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे नंदलाल, मेरे नैनों में, मेरे आँखों में बस जाइए। कौन से नंदलाल? मोर मुकुट, जिनका मुकुट कैसा है? मोर का है। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट मोर का था ना। मकराकृत कुंडल, उनके कानों में मकड़ी के आकार का कुंडल। अरुण तिलक दिए भाल, भाल मीन्स माथा, माथे पर कैसा तिलक दिए? अरुण, अरुण से तात्पर्य होता है लाल, लाल तिलक दिए हुए हैं माथे पर। मोहनी मूर्ति, मूर्त कैसा है, उनका बनावट कैसा है? बहुत ही मोहनी है। सांवर सूरत, और चेहरे का रंग कैसा है? सांवला है। नैना बने विशाल, नैना कैसे बन जाएंगे? विशाल। जैसे कि काजल कोई लगाता है तो आँख की सुंदरता बढ़ जाती है, उस तरीके से जब सांवला श्री कृष्ण आँखों में बसेगा तो काजल की ज़रूरत ही क्या है? आँख तो सुंदर दिखाई देने लगेगा। अधर सुधा रस मुरली राजत,
अधर मीन्स होठों पर सुधा रस अमृत बरसाने वाली मुरली राजत, मुरली सुंदरता बढ़ाती है। उर बैजंती माल, उर मीन्स हृदय पर, बैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, छोटी छोटी घंटियाँ कटितट शोभित, कमर के किनारे पर सुंदरता बढ़ा रही हैं। आप देखे होंगे बच्चे लोग को छोटी छोटी घंटियाँ पहनाई जाती हैं, या फिर कुछ लोग अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ कमर पे पहनाते हैं। उस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के कमर पर क्या था, छोटी छोटी घंटियाँ थी। नुपुर शबद रासाल, और बच्चे लोग की वाणी कितनी अच्छी लगती है आपको खुद ही पता है, वो तो भगवान थे, बहुत ही मीठी वाणी थी उनकी। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा के जो प्रभु है संतों को सुख देने वाले हैं। संत से तात्पर्य है सज्जन, अच्छे लोगों को सुख देने वाले हैं। और भगत बछल गोपाल, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। ठीक, धन्यवाद। अब नेक्स्ट कल की वीडियो में साइंस होगा, मैथ होगा, इस तरीके से और सब्जेक्ट को धीरे धीरे ऑपरेट किया जा रहा है। धीरे धीरे आप ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिएगा, और जो भी बच्चे हमसे छूट जा रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो भी कुछ न कुछ नॉलेज लेते रहें। ठीक, धन्यवाद।